भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अचानक से रंक से राजा कैसे बन जाते हैं? उनके जीवन में अचानक से इतना पैसा, सुख और शांति कहां से आ जाती है? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या फिर कोई ऐसा गहरा रहस्य है जिसे वे दुनिया से छिपा कर रखते हैं? 28 अगस्त को सावन पूर्णिमा का वो दुर्लभ संयोग बन रहा है जो पिछले कई 100 सालों में नहीं बना। इस दिन ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने चरम पर होगी और यही वो दिन है जब आपके एक छोटे से काम का फल आपको 1000 गुना होकर मिल सकता है। लेकिन सावधान, अगर आप ये सोच रहे हैं कि बस गाय को कुछ भी खिला देने से चमत्कार हो जाएगा, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये वो दिन है जब देवता भी पृथ्वी पर सूक्ष्म रूप में विचरण करते हैं और आपके हर कर्म का सीधा हिसाब होता है। सावन का महीना शिव की भक्ति का है और पूर्णिमा श्री हरि विष्णु का दिन है। जब हरि और हर की ऊर्जा एक साथ मिलती है तो ब्रह्मांड के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। ज्यादातर लोग सावन पूर्णिमा पर दान पुण्य करते हैं, लेकिन अनजाने में एक ऐसी भयंकर भूल कर बैठते हैं जिससे उनके पुण्य तो नष्ट होते ही है, उल्टा उनके जीवन में दरिद्रता का वास हो जाता है। वो भयंकर भूल क्या है और उससे कैसे बचना है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण वो एक गुप्त चीज है जिसे अगर आपने 28 अगस्त के दिन बिना किसी को बताए बिल्कुल चुपचाप गौमाता को खिला दिया तो आपकी ऐसी कोई मनोकामना नहीं बचेगी जो पूरी ना हो। चाहे वो धन की भारी कमी हो, व्यापार में लगातार हो रहा घाटा हो, घर में रोज का क्लेश हो, या फिर कोई ऐसी गंभीर बीमारी जिसने आपको अंदर से तोड़ दिया हो, सब कुछ जड़ से खत्म हो जाएगा। आपको बस उस गुप्त रहस्य को समझना है जो प्राचीन वेदों में छिपा है और जिसे आज के लोग पूरी तरह से भूल चुके हैं। हमारे शास्त्रों में गौमाता को सिर्फ एक पशु नहीं बल्कि साक्षात ब्रह्मांड का स्वरूप माना गया है। अथर्व वेद में स्पष्ट उल्लेख है कि गौमाता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। उनके सींगों के अग्रभाग में स्वयं ब्रह्मा जी और मध्य में भगवान विष्णु विराजते हैं। उनके मस्तक पर भगवान शिव, उनके नेत्रों में सूर्य और चंद्र और उनके कानों में अश्विनी कुमारों का वास है। उनकी पीठ पर सभी नक्षत्र और उनके खुरों में सभी पवित्र तीर्थ स्थान मौजूद है। इसलिए जब आप गौमाता की पूजा करते हैं या उन्हें कुछ अर्पित करते हैं तो आपको अलग अलग 33 कोटि देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपका वो अर्पण सीधा उन सभी देवताओं तक पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य है। रहस्य ये है कि हर दिन, हर तिथि और हर ग्रह नक्षत्र के अनुसार गौमाता को खिलाई जाने वाली चीज पूरी तरह से बदल जाती है। जो चीज अमावस्या पर चमत्कारी होती है वही पूर्णिमा पर शायद उतना फल ना दे। इसलिए सावन पूर्णिमा के इस महासंयोग पर वो विशेष गुप्त चीज ही खिलानी चाहिए जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। कई बार हम देखते हैं कि हम पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, दिन रात मेहनत भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन से परेशानियां जाने का नाम ही नहीं लेती। ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारी तरक्की को पूरी तरह से बांध दिया हो। घर में पैसा आता तो है लेकिन पानी की तरह बह जाता है। एक परेशानी खत्म नहीं होती कि दूसरी खड़ी हो जाती है। अगर आपके साथ भी लगातार ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में पितृदोष, कालसर्प दोष या फिर नवग्रह दोष बहुत गहराई तक अपनी जड़ें जमा चुके हैं और इन सभी भयंकर दोषों को एक झटके में भस्म करने की अलौकिक ताकत सिर्फ और सिर्फ गौमाता के पास है। उनके गले में जो कंबल होता है उसमें एक विशेष ऊर्जा का प्रवाह होता है। जब आप सही समय पर उन्हें कुछ अर्पण करते हैं तो आपके सारे पाप उसी पल नष्ट हो जाते हैं। लेकिन वो गुप्त चीज बताने से पहले आपको उस भयंकर गलती के बारे में जानना ही होगा जो अक्सर लोग अनजाने में करते हैं। बहुत से लोग रात की बची हुई बासी रोटी, सड़ा हुआ खाना या खराब हो चुकी चीजें पुण्य कमाने के लालच में गाय को दे देते हैं या फिर प्लास्टिक की थैली में भरकर झूठा खाना सड़क पर फेंक देते हैं। याद रखिए,
ऐसा करके आप कोई पुण्य नहीं कमा रहे, बल्कि अपने लिए घोर नरक के दरवाजे खोल रहे हैं। गौ माता साक्षात देवी है। जब आप उन्हें बासी या झूठा भोजन देते हैं तो राहु और केतु अत्यंत कुपित हो जाते हैं। इससे आपके बने बनाए काम बिगड़ने लगते हैं, घर में भयंकर बीमारियां प्रवेश करती हैं और परिवार के सदस्यों में आपसी दूरियां बढ़ने लगती हैं। इसलिए 28 अगस्त को सबसे पहले ये कठोर संकल्प लें कि आप गौमाता को जो भी खिलाएंगे वो बिल्कुल ताजा, शुद्ध और अपार सम्मान के साथ खिलाएंगे। जैसे आप अपने इष्ट देवता को भोग लगाते हैं, अब समय आ गया है उस महा उपाय को जानने का, जो रातों रात आपकी किस्मत की रूपरेखा बदल सकता है। 28 अगस्त सावन पूर्णिमा की सुबह आपको सूर्योदय से पहले उठना है। स्नान करने के बाद साफ और धुले हुए वस्त्र धारण करें। हो सके तो उस दिन पीले या सफेद रंग के कपड़े पहने, क्योंकि ये रंग पूर्णिमा की ऊर्जा को सबसे ज्यादा आकर्षित करते हैं। इसके बाद आपको अपने रसोई घर में जाना है और बिल्कुल शुद्ध मन से, बिना किसी से एक भी शब्द बोले, एक विशेष मिश्रण तैयार करना है। यही वो गुप्त चीज है जिसके बारे में हमारे प्राचीन तंत्र और ज्योतिष शास्त्रों में विस्तार से बताया गया है। आपको अपने घर के शुद्ध गेहूं के आटे से एक लोई बनानी है, लेकिन ध्यान रहे ये कोई साधारण लोई नहीं होगी। इस लोई में आपको सबसे पहले थोड़ा सा शुद्ध देसी घी मिलाना है। देसी घी साक्षात माता लक्ष्मी का प्रतीक है, जो धन और समृद्धि को आपकी ओर खींचता है। घी मिलाने के बाद आपको इसमें एक चुटकी शुद्ध पीली हल्दी मिलानी है। हल्दी भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति का साक्षात स्वरूप है। ये आपके भाग्य की सभी रुकावटों को दूर करती है और सफलता के मार्ग खोलती है। लेकिन ये महाप्रसाद अभी पूरा नहीं हुआ है। इस महा उपाय की जो सबसे मुख्य सामग्री है वो है गुड़। आपको उस आटे की लोई के अंदर थोड़ा सा पुराना गुड़ रखना है। गुड़ सूर्य और मंगल का कारक माना जाता है। सावन पूर्णिमा के दिन जब ये गुड़ गौ माता के मुख में जाता है तो आपके जीवन से दरिद्रता और दुर्भाग्य का अंधकार हमेशा के लिए मिट जाता है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण चीज, आपको इसमें 11 काले तिल के दाने रखने हैं। काले तिल भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। पूर्णिमा के दिन काले तिल का ये प्रयोग आपके जीवन से हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र मंत्र का प्रभाव, बुरी नजर और अकाल मृत्यु के भय को पूरी तरह से खत्म कर देता है। इन चारों पवित्र चीजों को मिलाकर जो ये गुप्त चीज तैयार हुई है, ये अब कोई साधारण भोजन नहीं रहा। ये साक्षात ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक महाप्रसाद बन चुका है। अब इसे खिलाने की विधि बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर विधि गलत हुई तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो सकती है। जब आप ये महाप्रसाद लेकर अपने घर से निकले तो आपको पूर्ण रूप से मौन रहना है। रास्ते में आपको किसी से भी बात नहीं करनी है, चाहे कोई आपको आवाज ही क्यों ना दे। आपको चुपचाप एक ऐसी गौ माता की तलाश करनी है जो शांत स्वभाव से बैठी हो या खड़ी हो सके तो भारतीय देसी गाय को ही ये प्रसाद खिलाएं, क्योंकि देसी गाय की रीढ़ की हड्डी में सूर्य केतु नाड़ी होती है, जो साक्षात सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करती है। गाय को खिलाते समय आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि ये दिशाएं ईश्वरीय ऊर्जा के प्रवेश की दिशाएं मानी जाती हैं। गौ माता के पास जाकर सबसे पहले मन ही मन उनके चरणों में प्रणाम करें, फिर अपने दाहिने हाथ से पूरी श्रद्धा, प्रेम और अटूट विश्वास के साथ वो गुप्त महाप्रसाद गौ माता को खिला दे। जब गौ माता उस प्रसाद को अपने मुख में ग्रहण कर रही हो, ठीक उसी पल अपनी आंखें बंद करे और अपनी वो सबसे बड़ी मनोकामना मन ही मन मांगे, जिसे आप हर हाल में पूरा करना चाहते। चाहे वो कर्ज मुक्ति की प्रार्थना हो, व्यापार में सफलता की इच्छा हो, या अपने परिवार की सुख शांति की कामना हो। अगर आप किसी बहुत बड़े कर्ज में डूबे हैं तो उस समय मन में भगवान शिव और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करे। जब गौ माता वो प्रसाद पूरी तरह से खा ले
तो उनके मस्तक और उनके गले के नीचे लटकते हुए कंबल को अपने दाहिने हाथ से बहुत ही प्रेम से स्पर्श करे और फिर उसी हाथ को अपने माथे और अपनी आंखों से लगा ले। ऐसा माना जाता है कि सावन पूर्णिमा के दिन गौमाता के मस्तक पर हाथ फेरने मात्र से मनुष्य के हाथों की बिगड़ी हुई लकीरें तक बदल जाती है, उसकी सोई हुई किस्मत अचानक से जाग उठती है। इसके बाद बिना पीछे मुड़े अपने घर वापस आ जाएं। ये उपाय इतना शक्तिशाली और अचूक है कि इसका असर आपको कुछ ही दिनों के भीतर दिखाई देने लगेगा। आप खुद महसूस करेंगे कि अचानक से चारों तरफ से खुशखबरी आने लगी है। व्यापार में ऐसी तेजी आएगी जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। घर में जो पैसा बीमारी और व्यर्थ के कामों में जा रहा था वो रुकने लगेगा। चारों तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और आपकी वो मनोकामना जिसके लिए आपने ये उपाय किया था वो बहुत ही जल्द प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने पूरी होती हुई दिखाई देगी। बस ईश्वर पर और गौ माता की उस दिव्य शक्ति पर अपना अटूट विश्वास बनाए रखिएगा, क्योंकि आपका विश्वास ही इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी चाबी है। इस उपाय को करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, आपकी भावना बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए। अगर आपके मन में किसी के लिए कोई ईर्ष्या या द्वेष है तो उसे कुछ समय के लिए पूरी तरह से भूल जाएं। जब आप मौन व्रत रखकर ये कार्य करते हैं तो आपकी मानसिक ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। जब हम बोलते हैं तो हमारी बहुत सी ऊर्जा शब्दों के माध्यम से नष्ट हो जाती है, लेकिन जब हम मौन रहकर कोई संकल्प लेते हैं तो वो संकल्प सीधा ब्रह्मांड की असीम शक्तियों तक टकराता है। 28 अगस्त की वो सुबह आपके जीवन का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। प्रकृति हमें बार बार ऐसे मौके नहीं देती। पूर्णिमा की वो रात और उसका वो दिन, दोनों ही समय अमृत की वर्षा होती है। चंद्रमा जो मन का कारक है, पूर्णिमा के दिन अपने पूर्ण आकार में होता है। इसलिए इस दिन किया गया कोई भी मानसिक संकल्प कभी भी खाली नहीं जाता। जो लोग सालों से धन की कमी से जूझ रहे हैं, जिनके घर में बरकत बिल्कुल खत्म हो गई है, उन्हें तो ये उपाय हर हाल में करना ही चाहिए। गौ माता जब आपके हाथ से वो गुड़ और तिल मिली हुई लोई खाती है तो उनकी श्वासों से जो सकारात्मक ऊर्जा निकलकर आपके शरीर को स्पर्श करती है वो आपके आभामंडल को पूरी तरह से शुद्ध कर देती है। आपका तेज इतना बढ़ जाता है कि नकारात्मक शक्तियां आपके आसपास फटकने से भी डरती है। कई बार हमें पता भी नहीं होता और किसी की बुरी नजर हमारे सुख शांति को तबाह कर रही होती है। ये एक अकेला उपाय आपको उन सभी अदृश्य बाधाओं से हमेशा के लिए मुक्त कर देगा। बस याद रहे, आपको इस उपाय के बारे में कार्य पूरा होने से पहले किसी को भी नहीं बताना है। गुप्त रूप से किए गए दान और उपाय ही कलयुग में सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी फल देते हैं। भगवान भोलेनाथ और